क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। गुणनयन विभूषणं महावीरं नमो अरियंताणं नमो लोये सवसाण। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, नेमिचंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्री शांत सागर आदि सागर जी, महावीर कीर्ति विमल सागर सलमत सागर जी, कुंतु सागर जी, कनक नंदी जी, कुलभूषण नंदी जी महाराज की, आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव पदम नंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। नमोस्तु स्वामियों, सब स्वामी को नमोस्तु। सम्मान है ये। आबादा के भेद, दो बातें चल रही हैं। किस स्थिति में कौन सी आबादा पड़ेगी, इस बात का मेजरमेंट निकालना है। कि स्थिति के भेद और आबादा के भेद क्यों बताए जा रहे हैं? कि किस स्थिति में कितनी आबादा पड़ेगी। आबादा कांडक भी यहाँ बताएंगे। आबादा कांडक बताने का मकसद ये है कि अनेक स्थितियों की आबादा एक होती है, हर स्थिति की आबादा अलग अलग नहीं होती। क्या? अनेक स्थितियों की आबादा एक होती है, ऐसा इसमें मैटर बताने वाले। इसलिए आबादा कांडक आबादाओं का समूह बताया। जैसे वो अभी उदाहरण से बताएंगे, में सारा मैटर आएगा इसमें। अब ये पैराग्राफ चल रहा है हमारा, आदि अंते शुद्धे वड्डी दे रू संजुदे ठाणा। ये गणित सूत्र है। क्या है? गणित सूत्र। इससे क्या निकलेगा? आबादा के जो भेद हैं, स्थान का प्रमाण निकालने के लिए। किसका प्रमाण निकालने के लिए? आदि को अंत में से घटाओ। मान लीजिए आदि 10 है, अंत 100 है। आदि कितना है? 10 और अंत कितना है? 100 है। तो आदि में से आदि को अंत में से घटाओ। 100 माइनस है, 100 माइनस 10, ये हुआ आदि, ये हुआ अंत। तो 100 माइनस 10 तो बराबर कितना आया? तो ये हमने आदि में से अंत को घटा दिया। क्या गया? आदि अंते शुद्धे। सूत्र का अर्थ क्या है? लिखा ना, आदि अंते। आदि और अंत को पहले शुद्ध करो, तो शुद्ध का मतलब उसको घटाओ।
आदि अंत्य शुद्धे लिखा है ना, तो आदि में से आदि को अंत में से घटा के शुद्ध करो। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ, और शुद्ध का मतलब हुआ है तो जो एक्स्ट्रा बढ़ा उसको निकाल दो, यही है ना। शुद्ध मतलब क्या होता है? मतलब जैसे घी है, घी में कुछ छाछ का अंश है, उसको दोबारा और गर्म करो, उसकी गंदी छाछ का अंश निकाल दो। तो इस प्रकार से लिया गया है शुद्धे घटाने के अर्थ में। फिर वड्डी दे रू, जो वृद्धि का हिस्सा है उसका भाग दो उसमें। क्या? वृद्धि का भाग देना है। तो वृद्धि कितने? 10 से 100 तक अगर हम क्रम से वृद्धि करें तो एक एक की वृद्धि हुई। किसकी वृद्धि हुई? एक एक की। तो यह वृद्धि का हिस्सा कितना है? 1, अर्थात 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14। क्या? और एक नंबर कम कर दो। 10 से 11, समझ में आ रहा है ना? वृद्धि का हिस्सा कितना है? 1। अगर तो 90/1, तो 90 ही हो गया ना। 90/1 का मतलब क्या हो गया? 90 हो गया, और प्लस 1, तो 91 स्थान हो गए। ये 10 से 100 तक कितने स्थान हो गए? 91 स्थान हो गए। संख्या, ये टोटल स्थान बन गए ना, ये सामान्य। ऐसे ही हमने जगन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, उसमें वृद्धि का प्रमाण जगन्य अबाधा, उत्कृष्ट अबाधा। क्या? जगन्य अबाधा, उत्कृष्ट अबाधा तक कितने स्थान हुए? तो ये मैटर ऐसा है स्वामी जी, जैसे हमने यहाँ तो 1 की वृद्धि ली, अब हम 2 की वृद्धि करें। किसकी वृद्धि करें? 2 की वृद्धि करेंगे। ध्यान से सुनो, तो 2 से लेके 64 तक 2 की वृद्धि करते जाओ। अब मुझे ये बताओ 2 से 64 तक कितने स्थान हुए? 1 मिनट है, नहीं आप अंदाजे से बताओ ना, गणित के लिए तो ये तो अपन ने बता दिया 90, 91 बना लिए, तो इसमें बता सकते हैं क्या अपन? है हाँ। तो ये ऐसे स्थान बनेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अभी इनको आपको गिनने पड़ेंगे, तो इसका ये गिनने पड़ेंगे तो मैटर लंबा हो जाएगा। तो इसका सूत्र बता दिया इन्होंने। तो 64 - 2 तो कितने हुए? 62, और 62 को भाग करना किससे? वृद्धि से, और 1 जोड़ना है। 31 + 1 हाँ, तो 62 और 2 को कितना गया? 31। 31 + 1 = 32। ऐसे आप जितनी की वृद्धि हो, अगर 3 की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, 6 की वृद्धि हो रही है, तो 6, 6 12, 6 18, लास्ट की संख्या और शुरू की संख्या। तो ये मेथड है इसका। आगे ना समझ में? तो स्थान आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जोड़ना एक ही है। एक जोड़ना क्या, वो तो कल ही बता दिया था। हाँ, वो जो पहला नंबर होता है उसको जोड़ना पड़ता है। तो ये स्थान का प्रमाण निकाल, किसी भी संख्या के कितने स्थान हुए, आई क्या समझ बेटा? किसी भी संख्या के कितने स्थान हुए, उस स्थान का प्रमाण निकालने का ये सूत्र है। आदि अंते शुद्धे वड्डी हिदे ठाणा। वड्डी हिदे का मतलब वृद्धि का भाग देना। तो भाग शब्द कहाँ से लाए? हिदे। हत, हत संस्कृत में क्या बोलते हैं? हत, यानी कि उसको काटना, मारना। वृद्धि हुई, वृद्धि का भाग देना। हत, हत शब्द का अर्थ क्या होता है? मारना। हंति, हत्या। काटते ना नीचे से ऊपर को, ये इसको काट दिया ना मैंने, तो इसको हत बोलते हैं। है? उत्कृष्ट अबाधा माइनस जगन्य अबाधा इज इक्वल टू, और रू संजुदे, संजुदे माने उसमें प्लस करना, संयुक्त करना। रू यानी कि एक रूप का, क्या करना?
एक रूप और मिलाना, अर्थात एक संख्या और मिलाना, तो ये ठाणा यानी कि स्थानों का प्रमाण आ जाएगा। इसका प्रमाण आ जाएगा, स्थानों का प्रमाण। स्थानों का प्रमाण। बात आ गई क्या समझ में स्वामी जी? आपके तो पिछले जन्म में ही समझ में आ गई थी। पिछली क्लास में। अब ये सूत्र आपको याद रखना है, बार बार काम आएगा। आदि अंते शुद्धे वड्डी हिदे रूप संजुदे ठाणा। आदि और अंत को शुद्ध करो, वृद्धि का भाग दो, एक रूप को मिलाओ, बराबर स्थान। ये सूत्र क्या बन गया? ये सूत्र बन गया अंत माइनस आदि बटे वृद्धि प्लस एक बराबर स्थान। सूत्र के हिसाब से देखें आदि को अंत से कह रहे हैं। अंत में से आदि घटाना, अंते सप्तमी विभक्ति है, तो अंत में से आदि को घटाना। आदि में अंत कैसे घटेगा? आदि तो कम है और अंत ज्यादा है, तो अंते शब्द है ना, तो अंते शब्द का मतलब हो गया अंत में आदि को घटाना, आदि को अंत में से घटाना, शुद्ध करना। और वृद्धि का हृदय यानी कि हथ, वृद्धि का भाग देना, वृद्धि का भाग कितने में है? वृद्धि बताए ना, अगर 2 2 4 6 8 10 12 14, तो यह वृद्धि कितनी है? 3 9 3 6 9 12, तो यहाँ वृद्धि कितनी है? 3 की। और मैंने बताया 10 में से सीधे 90 तक है, 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ वृद्धि कितनी है? 1 की। आई ना माता जी समझ में? माता जी का नाम क्या है? हेमश्री माता जी। हाँ, स्वर्णश्री। हेमार्जुन तपनी वेडूरी रजत हेम मया, तत्वार सूत्र में इनका नाम आता है। आ गया ना? ये स्थान निकालने का सूत्र हो गया। क्या निकालने का? अब आदि को अंत में से घटाकर उसमें वृद्धि का भाग देकर, सुनो, और एक मिलाने पर स्थान का प्रमाण होता है। यहाँ आदि तो जगन्याबादा है। अब यहाँ आदि क्या है? जगन्याबादा। अंत क्या है? सुनो भाई, ध्यान से सुनो, देखो ध्यान, ये मैटर मैथमेटिक्स का मैटर है। हाँ, बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना तो एक ही है। बढ़ाना कितना है? एक। वृद्धि का भाग देना है। अगर 2 की वृद्धि है तो 2 का भाग जाएगा, 3 की वृद्धि है तो 3 का भाग जाएगा, 4 की वृद्धि है तो 4 का भाग जाएगा। हाँ, +1 होगा। हाँ, तो आदि क्या है यहाँ पे? जगन्य आबादा। और अंत क्या है? उत्कृष्ट आबादा। और वृद्धि का प्रमाण क्या है? एक एक समय, क्योंकि आबादा एक एक समय की बढ़ती जाती है, ऐसे ही स्थिति भी एक एक समय बढ़ती है। स्थिति कितनी समय बढ़ती है? अर्थात 2 समय, 3 समय, 4 समय स्थिति नहीं बढ़ती है, क्रम से एक एक समय की वृद्धि होती है, आबादा में भी और स्थिति में भी। आबादा के भेदों में अब अपन ने कल ये बात समझ ली थी, स्थिति के भेद, आबादा के भेद। तो उनमें जो वृद्धि है वो एक एक की है, अर्थात एक एक समय की है। तो वृद्धि का जो भाग दिया जाएगा वहाँ 1 से भाग देना, तो 1 से भाग देने का कोई अर्थ है नहीं, वो उतना का ही उतना रहेगा, लेकिन भाग देना पड़ेगा, प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 में तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब 2 का भाग देना पड़ेगा तब पता चलेगा। इसलिए सूत्र को सूत्र के तरीके से ही लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। आई ना समझ में? अतः उत्कृष्ट आबादा में से जगन्य आबादा को घटाया और वृद्धि का प्रमाण 1 का भाग दिया,
वृद्धि का प्रमाण किसका भाग दिया? तो जो संख्या प्राप्त हुई उसमें एक मिलाया तो आबादा के भेद रूप स्थानों का प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। आबादा के भेद मिल जाएंगे ना हमको, आबादा के स्थान मिल जाएंगे। जगन्य आबादा से उत्कृष्ट तक आबादा के स्थान कितने हैं? जगन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक स्थिति के स्थान कितने हैं? तो उत्कृष्ट स्थिति मिल गई, जगन्य स्थिति के स्थान मिल गए। अब जो आबादा है वो आबादा के भी जगन्य स्थान और उत्कृष्ट स्थान मिल गए। तो मेजरमेंट ये करना है किन किन स्थितियों की कितनी कितनी आबादा है। मेजरमेंट क्या? उत्कृष्ट और जगन्य तो बता दी इन्होंने भाई। 17 कोड़ा कोड़ी की 7000 आबादा है, 17 कोड़ा कोड़ी की 7000। अब हमें निकालनी है 70 से कम की, तो वो मेजरमेंट करना है। जगन्य की भी बता दी। जो मध्यम भेद हैं, क्या मध्य स्थिति के जो मध्यम भेद हैं उनकी आबादा कितनी रहेगी, समझ में आया ना? तो ये बात 200 संख्या प्राप्त हो उसमें एक मिलाने पर आबादा के भेद रूप स्थानों का प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जगन्य से एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट भेद होता है, अतः वृद्धि का प्रमाण एक है। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई नहीं। अब जगन्य स्थिति को सिद्ध करने के लिए पहले गणित सूत्र लाते हैं। गाथा पढ़ लिया? अच्छा, गाथा पढ़ ली। तो जगन्य स्थिति को सिद्ध करने के लिए ये गाथा सूत्र है। तो जगन्य स्थिति हमारे पास होगी तो उत्कृष्ट स्थिति होगी, तभी हम स्थान निकाल पाएंगे। टोटल स्थान अब अपने पास 10 है, खाली 10 है और 90 नहीं है, तो स्थान कैसे निकालेंगे? तो जगन्य स्थिति भी हमको पता होनी चाहिए और उत्कृष्ट स्थिति भी पता होनी चाहिए, तब जाके हम बीच के स्थान निकाल पाएंगे, नहीं तो हम बीच के स्थान नहीं निकाल पाएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जगन्य स्थिति को सिद्ध करने के लिए गणित का सूत्र बताते हैं। ठीक है, समझ में आया ना श्रवण सागर जी? हाँ, ये श्रवण सागर है, अब श्रम सागर है, एक वो श्रवण हर्ष है। जेठा बाहो वट्टिये जेठम आबाह कंडयम तेने आबाह वियप्पदे देने गुणे नून जेठमवर्ठिदी। एक इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट स्थिति को, एक इंद्रिय जीव की तो बताते जाओ कितनी है। हाँ, बस इतना सा, जो जो भी वाक्य चलता जाए उस वाक्य का अर्थ करते जाओ। जो अपन ने पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ा उसको अपन आगे कर लेंगे। तो एकेंद्रिय आदि जीवों की उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति यानी कि एक सागर को, उत्कृष्ट आबादा, उत्कृष्ट आबादा अंतर्मूर्त, वो तो हाँ ठीक है, अंतर्मूर्त लेना। कितना उत्कृष्ट आबादा कितनी? अंतर्मूर्त। इससे भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसे आबादा कांडक कहते हैं। अब यहाँ आबादा कांडक निकाल रहे हैं, स्थान का प्रमाण नहीं निकाल रहे। एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आबादा, क्योंकि यहाँ एक इंद्रिय का निकाल लेना। एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति को एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आबादा से, एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति को एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आबादा से भाग देंगे। हाँ, अभी आबादा कांडक का अर्थ स्पष्ट आपको आगे होगा, पहले इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझते जाओ। एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति को एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आबादा से भाग देंगे तो क्या आएगा? आबादा कांडक आएंगे। क्या आएंगे? एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से भाग देने पर जो आंसर आएगा, जो प्रमाण आवे, उसे आबादा कांडक कहते हैं।
तो एक इंद्रिय का एक मेजरमेंट बता देंगे ना, बाद में सब आप उसके गणित के हिसाब से लगा लेंगे। गणित का एक सवाल आपको सॉल्व कर देंगे और बाकी आप जो है लगा लीजिए। हाँ, क्या समझ में आया ना, ये बात है। अपने अपने आबादा कांडक, अब हमने आबादा कांडक निकाल लिया। इससे पहले आदि अंत्य शुद्धे करके क्या निकाला था? स्थान निकाले थे, आबादा के स्थान और स्थिति के स्थान। अब हम निकाल रहे हैं आबादा कांडक। क्या निकाल रहे हैं? अर्थात आबादाओं के समूह। कांडक का मतलब क्या होता है? तो अपने अपने आबादा कांडक के प्रमाण से, जो आबादा कांडक का प्रमाण आया, उससे अपने अपने आबादा के भेदों को गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो, उसमें से एक घटाने पर जितना प्रमाण आवे उतना अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर जो लब्ध आवे वो अपनी जघन्य स्थिति जानना। आंसर क्या आगे आएगा ना? क्या आया? अब इस गाथा सूत्र में दो चीज आई। गाथा सूत्र में क्या आई? दो चीज, एक आबादा कांडक और एक जघन्य स्थिति। क्या? आबादा कांडक और जघन्य स्थिति, दो। क्योंकि इन्होंने हेडिंग क्या बनाया? जघन्य स्थिति बंध को सिद्ध करने के लिए गणित सूत्र बताते हैं। क्या सिद्ध करने के लिए? जघन्य स्थिति को सिद्ध करना है और आबादा कांडक निकालना है। बात आई ना समझ में? जघन्य स्थिति और आबादा कांडक निकालना है। ये ले, उनके थैले में रख दे। तो जघन्य स्थिति, अब यहां जैसे इसमें सबसे पहले आप ये अंक संदृष्टि समझ लो, फिर मैं इसका मैटर पढ़ता हूं। मैं पहले इसका मैटर समझ लो। ये नीचे अंक संदृष्टि है ना, ये लैंग्वेज बाद में पढ़ूंगा। नीचे वाली अंक संदृष्टि समझाया। जैसे उत्कृष्ट स्थिति 64 समय की, उत्कृष्ट स्थिति हमने कितनी मान ली? 64 समय, और 63 से लेके 46 तक मध्यम स्थिति हो गई, और जघन्य स्थिति 45 है। बात समझ में आ गई क्या? उत्कृष्ट स्थिति को हमने कितना माना? 64। जघन्य स्थिति 45, उत्कृष्ट स्थिति 64। उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो गई? 64 समय की। जो हमने एक सागर माना ना, तो एक सागर को हमने जघन्य उत्कृष्ट में क्या कर लिया? 64 और 45 कर लिया। जघन्य स्थिति 45 और उत्कृष्ट स्थिति 64। तो 64 और 64 उत्कृष्ट हो गया, जघन्य 45 हो गया। तो बीच के मध्यम भेद कितने हुए? 46 से लेकर 63 तक मध्यम भेद हो गए ना ये भाई। 45 के बाद 46वां नंबर और 63। ये पॉइंट तो उत्कृष्ट में चला गया, ये पॉइंट जघन्य में चला गया, और बीच के कितने बचे? मध्यम पॉइंट बने। और टोटल कितने हैं ये? वो गणित करना पड़ेगा, आदि अंत्य शुद्धे। तो आदि अंत्य शुद्धे करने के 64 माइनस 45 बराबर बटे 1 प्लस 1। तो 64 में से 45 गया, कितना बचा? 64 में से 45 गया 19 प्लस 1 हो गया। ये मध्यम भेद हो गया ना ये। स्वामी इधर 46 को लिया, फिर मुझे बताओ कहाँ? 19 है ना। 19 प्लस 1 बराबर 20, अर्थात 45 से लेके 64 के जो स्थान है वो कितने हैं? 20 स्थान है। तो स्थिति के स्थान कितने हुए? 20। उत्कृष्ट स्थिति कितनी हुई? 64। जघन्य स्थिति कितनी हुई? मध्यम स्थिति कितनी हुई? 46 से 63 तक। नहीं, 20 तो टोटल हुए, 20 तो टोटल स्थान हुए। तो ये एक उत्कृष्ट पॉइंट, ये जघन्य पॉइंट और ये मध्यम पॉइंट। उत्कृष्ट पॉइंट एक होता है, जघन्य पॉइंट भी एक होता है, और मध्यम पॉइंट अनेक होते हैं।
18 बचे ना, तो ये मध्यम 18 बचे ना, मध्यम कितने बचे? 18 बचे। भाई टोटल 20 थे ना, तो एक उत्कृष्ट में चला गया, एक जगन्य में चला गया। नहीं, मध्यम पॉइंट में 46 कैसे छोड़ेंगे? आगे समझ में? ये तो स्थिति का मेजरमेंट हो गया। ये क्या हुआ? स्थिति। अब आबादा इसमें अब इसमें आबादा, तो टोटल ये 20 स्थिति के भेद हो गए ना, तो कौन सी स्थिति की आबादा कितनी है? तो आबादा कांडक निकालने हैं। ये तो स्थान ये स्थिति के स्थान हो गए। स्थिति के स्थान का मतलब उत्कर्ष स्थिति एक सागर की और जगन्य स्थिति एक सागर में पल्ले का असंख्यात भाग कम। तो ये एक सागर है और ये पल्ले का असंख्यात भाग कम है। ये 70 कोड़ा कोड़ी है, ये अंत्य कोड़ा कोड़ी है। जहां भी उत्कर्ष और जगन्य, उत्कर्ष और जगन्य, उत्कर्ष जगन्य निकालो, ये एक मेजरमेंट बता रहे सामान्य, इसको गणित करके। पता ही ना समझ में? संख्या तो ऐसी संख्या लो ना जिससे आपका मेजरमेंट हो जाए। आप अपने मन से कुछ भी संख्या ले लोगे तो गणित नहीं घटेगा। वो ये संख्या भी आचार्यों ने ले रखी है। अगर आप अपने मन से कुछ भी संख्या ले लोगे तो पूरा गणित मैथमेटिक्स फिक्स नहीं होगा। हाँ हाँ, ये प्लग कल बताया था ना, जैसे अपन ने 10 से लेके 90 तक किया था, तो एक कैसे बढ़ा? तो सामान्य रूप से अपन क्या समझते हैं, 11 से 90 गिनते हैं, तो 10 को भी तो गिनना है, इसलिए उसको +1 करना पड़ता है। तो उत्कर्ष स्थिति 64 समय की, उत्कर्ष स्थिति कितनी है? सुनो स्वामी जी, प्रश्मानंद जी महाराज, उत्कर्ष स्थिति कितनी है? प्रशांत सागर क्या है? प्रश्मानंद जी, उत्कर्ष स्थिति 64 और 63। अरे यार वो क्या, ये गंभीर विषय है ना, फिर वो समझ में नहीं आएगा। उत्कर्ष स्थिति 64 समय की और 63 से लेकर 46 तक मध्यम स्थिति, ये लिख दिया ना मैंने, 63 से लेकर 46 तक। और जगन्य स्थिति 45। जगन्य स्थिति कितनी? तो उत्कर्ष आबादा का प्रमाण है 16। अब ये जो आबादा है अंतर्मूर्त की आबादा कितनी है? तो उसका प्रमाण हमने मान लिया 16। माना हुआ है ना, अंक संदृष्टि है ना, ये अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त है ना। ये एक सागर है, ये कितना है? ये कितना है? एक सागर माइनस पल्ले का संख्यात भाग कम, और ये अंतर्मूर्त। 16 मतलब अंतर्मूर्त। वो तो नहीं, तो आपको न तो पल्ले की संख्या है हमारे पास, न सागर की संख्या है, ले पल्ले उपम के संख्या दिमाग की संख्या है, तो इसको हमारे दिमाग में घुसेगा कैसे ये? हाँ, तो हमने 64 एक सागर को क्या माना? 64 माना। एक सागर माइनस पल्ले का संख्या दिमाग, उसको क्या माना? 45 माना। और अंतर्मूर्त को क्या माना? 16। तो हमने क्या किया? उत्कर्ष स्थिति और जगन्य स्थिति तक उत्कर्ष स्थिति की उत्कृष्ट आबादा कितनी है? 16 समय। दोनों चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ना। उत्कर्ष स्थिति कितनी मानी? 64। तो 64 की आबादा कितनी हुई? 16। तो उत्कर्ष स्थिति कितनी है अपने पास? एक सागर। तो एक सागर की आबादा कितनी है? अंतर्मूर्त। अगर एक सागर बोलेंगे तो अंतर्मूर्त बोलेंगे, और 64 बोलेंगे तो 16 बोलेंगे। एक सागर बोलेंगे तो अंतर्मूर्त बोलना पड़ेगा। उत्कृष्ट आबादा, उत्कर्ष स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति एक सागर। हाँ, तो आबादा कितनी? अंतर्मूर्त। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते एक सागर की उत्कृष्ट स्थिति और 16 समय की आबादा, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। अगर एक सागर बोलना है तो फिर अंतर्मूर्त बोलो, और 64 माना हुआ बोलना है तो फिर माना हुआ बोलो। क्या? हाँ, तो अब नहीं तो मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि एक सागर की स्थिति 16 समय की है, ये गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि उदाहरण हमेशा याद रहता है, मूल मेन बेसिक याद नहीं रहता।
आदिसी यहाँ पे निकाल क्या है? आबादा कांड। आबादा कांडक। आबादा कांडक, आबादा निकालने, हमें निकालना ये है किस स्थिति में कितनी आबादा पड़ेगी। किस स्थिति में कितनी आबादा पड़ेगी? हाँ। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला बता रहे हैं ना अभी, इसको ध्यान से 1 मिनट पूरा मेरा सब्जेक्ट हो जाने दो, एक एक चीज जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना समझो, उससे आगे पीछे नहीं। तो समझ में नहीं आता। नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, अभी 5 मिनट के अंदर सब समझ में आ जाएगा। जी आप सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ, एक सागर की स्थिति की आबादा अंतर्मुख, 64 समय की आबादा 16 समय हो गया ना, 64 समय की आबादा 16 समय। अब इस आबादा का भाग उत्कृष्ट स्थिति में दो, सूत्र में जो है ना, आबादा का भाग किस में देना, तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी है 64 और आबादा कितनी है 16, तो 64 भागिले 16, हाँ उत्कृष्ट स्थिति है तो आबादा भी उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट स्थिति के साथ आबादा कितनी आएगी उत्कृष्ट, और जगन्य स्थिति के साथ आबादा कितनी आएगी। तो जिस रेशियो से स्थिति घटेगी बढ़ेगी, उसी रेशियो से आबादा भी घटेगी बढ़ेगी। आ गया ना। तो अब अपने पास आबादा कांडक निकालने हैं, क्या निकालने हैं, आबादा कांडक। तो आबादा कांडक निकालने का मतलब है जो उत्कृष्ट स्थिति है उसका भाग आबादा में दे देने का। उत्कृष्ट आबादा सूत्र में यही बताया ना, जो अपने गाथा है, गाथा में क्या बताया, यही बताया। तो 16 में 64 में 16 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4। तो ये 4 आबादा कांडक हो गए। अगर अपन इसको आज अपन फॉर्मूला के हिसाब से वैसे लगाएंगे तो मतलब एक सागर अपॉन अंतर्मूल, हाँ इज इक्वल टू आबादा कांडक। बस क्या बात है, आनंद हो गया। गलत बोलते तो फिर आनंद कैसे होता। इतना सही बोले कि आत्मा से सोच के रखे तो जल्दी कर सही। तो सामाजिक चीजें तो है, सब सीधा सीधा ही है, लेकिन वो घुसता नहीं है। आगे ना स्वामी जी समझ में, सच्चे क्या नाम, सच्चिदानंद जी शिवानंद। समझ में तो हमारे भी आ गया, वो तो बात ही अलग है, सबके में आ गया गलत हो गया ना। अब ये देखो, इस आबादा का भाग उत्कृष्ट स्थिति में देने से 4 आए, तो ये आबादा कांडक का प्रमाण हुआ। क्या हुआ, तो 64/16 बराबर 4। तो अब क्या हो गया, ये देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें 64, 63, 62 और 61, ये 4 स्थितियों की आबादा 16 समय की है। अच्छा, क्योंकि 4 आबादा कांडक है। 4 आबादा कांडक है, तो उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट में से 1 समय कम, 2 समय कम, 3 समय कम, ये 4 स्थितियों की आबादा एक जैसी, यानी कि 16 समय है। जो हम ये समझ रहे थे प्रत्येक स्थिति की आबादा अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है। 4 समय की एक समूह की एक आबादा है। हाँ, एक समूह को 4 निकल नहीं तो हमको क्या लग रहा था एक समय कि जैसे उत्कृष्ट स्थिति का पॉइंट है उसकी आबादा अलग, उससे 1 समय कम स्थिति का पॉइंट है उसकी आबादा अलग। तो जबकि उन्होंने एक रेशियो बताया कि उत्कृष्ट स्थिति से नीचे कुछ उतरने तक उसकी आबादा एक ही रहेगी। बात समझ में आई ना। 4 का उसका उत्तर 4 है, अर्थात ये आबादा कांडक हो गया। 64 बटे 16 इज इक्वल टू 4 है। 4 मतलब देखो, मतलब 64, 63, 62, 61, हाँ। ये कांडक मतलब तो ग्रुप बन गया ये। नहीं ग्रुप नहीं बनाए, ये जो स्थिति के टोटल स्थान है ना, 64 से लेके 45 तक, ये कितने स्थान है 20। अब इसमें देखो 20 है कि नहीं है, ये 20 है कि नहीं। एक में 4 है और 5 लाइनें, 4 पंजे 20 हो गए कि नहीं हो गए। 64 से 45 तक 20 स्थान हो गए कि नहीं हुए। तो 64 से 45 तक जो 20 स्थान है उसमें 4 स्थानों की आबादा एक है, अर्थात 64, 63, 62, 61 की आबादा 16 समय, 60, 59, 58, 57 की आबादा 15 समय और 56, 55, 54, 53 की आबादा
14 समय, तो 16, 15, 14, 13, 12, तो 5 प्रकार की आबादा है इनमें 64 समयों में। एक तो ये समझ में आ गया कि अब इसमें से 4 की आबादा एक है, और जैसे 16 में 15, 14 ये कैसे आएंगे? क्या ये समय कैसे उत्कृष्ट आबादा 16 समय की थी ना, तो उससे एक समय कम करते गए, तो जगन्य आबादा 12 है। अच्छा, यहाँ पे भी ये उत्कृष्ट आबादा कितनी थी? 16 समय की। और जगन्य आबादा कितनी है? 12 समय की। तो अपने पास आबादा के भेद सिर्फ 5 हैं। आबादा के भेद कितने हैं? और 5 को 20 में बांटना है। तो 4 स्थिति के भेद कितने हैं? 20। और आबादा के भेद कितने हुए? 5। 4 तो आबादा कांडक है। 4 आबादा कांडक हैं। तो आबादा के भेद कितने हैं? तो जगन्य आबादा 12 समय की और उत्कृष्ट आबादा 16 समय की। तो आबादा के भेद कितने हुए? 5 हुए ना। 4 की ग्रुप बना। तो इन 5 भेदों को 20 में बांटना है, 20 स्थितियों में। ये 5 कैसे आपने निकाला है कि उन्होंने बताया ना, ये ऊपर सब सूत्र में बता दिया गया गाथा में। टोटल 20 स्थितियां हैं, कांडक अपने पास 4 है। ऐसा 4 को से बांट 20 स्थितियों की आबादा, 4 के 5 20 स्थितियों की आबादा 5 प्रकार की है। 20 स्थितियों की आबादा कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। सीधा सीधा सा गणित है। 5 तो 5 का 20, तो 4 स्थितियों की आबादा 1 है। क्या? 4 स्थितियों की आबादा, हाँ ग्रुप बना दिया। 4 स्थितियों की आबादा 16 समय, 4 स्थितियों की आबादा 15 समय, 4 स्थितियों की आबादा 14 समय, 4 स्थितियों की आबादा 13 समय और 4 स्थितियों की आबादा 12 समय। जैसे स्थिति मध्यम मध्यम होती जाएगी, तो आबादा के भेद कितने हुए हमारे पास? 5। और स्थिति के भेद कितने हुए? 20। बस सीधा सीधा सा गणित। उनको डिवाइड कर हाँ, तो उनको बांट दिया भाई। जब अपने पास इधर 20 है और इधर 5 है और 5 को 20 में बांटना है, 5 4 सर। तो 5 को 20 में बांटना है, तो 4 का ग्रुप बना के उनमें बांट दिया। आया ना समझ में? अब ये जो क्रिया हुई है इसको हम स्थान के समय स्थान कहो चाहे जो जितने समय दो, वही तो स्थान बनेंगे ना। स्थिति के स्थान और आबादा के स्थान। स्वामी जी में इसमें कांडक जो निकाला है इसको हम हेडिंग क्या लिखते हैं? आबादा कांडक, आबादा कांडक हेडिंग जो आचार्य ने दिया वही लिखना पड़ेगा। उन्होंने आबादा कांडक बोला ना इसको, हाँ तो आबादा कांडक ही बोलेंगे। अर्थात 16 समय की आबादा 4 स्थितियों में पड़ेगी। इसमें कोई 4 चीजें होंगी। या ये कह सकते हैं कि 4 जो स्थिति है उनका आबादा कांडक जो ये है उन 4 स्थितियों की आबादा एक टाइप की है, 16। अर्थात एक टाइप की। तो आबादा कांडक शब्द कैसे यूज करते हैं? यूज मतलब उसको उपयोग कैसे करें? अर्थात वो जो 16 समय की आबादा है, वो 16 समय की आबादा 4 स्थितियों में जाती है। इसलिए ये 16 समयों की जो आबादा है वो अलग अलग, मतलब 16 समय की आबादा जो 4 स्थितियों की है वो चारों की 16 समय है। चारों की, अर्थात 64 समय की भी आबादा 16 समय है, 63 समय की भी आबादा, 63 समय वाली स्थिति की भी आबादा 16 समय है, और 62 समय वाली की भी आबादा 16 समय, और 61 समय की भी आबादा 16 समय है। हाँ, ये ग्रुप में है। तो ये कह सकते हैं क्या प्रथम आबादा कांडक घात का जो समय है वो 12 समय, दूसरे आबादा कांडक घात का जो समय है, घात नहीं लगाना यहाँ, आबादा कांडक, उसका 13 समय। हाँ। ऐसे तीसरा चौथा। तो आबादा कांडक इसलिए हुआ क्योंकि 16 समयों की आबादा 4 लोगों को मिली। इसलिए चारों का समूह कांडक। एक कांडक 16 समय की आबादा कितने लोगों को मिली? 4 स्थितियों को मिली, इसलिए वो आबादा कांडक हो गया। क्योंकि एक चीज 4 लोगों को मिली है, ग्रुप को मिली एक सीधी, इसलिए उन्होंने उसको आबादा कांडक कहा है। आगे नहीं समझ में?
अब इसके नीचे अब आबादा कांडक कितने हुए मेरे पास? 4। आबादा कांडक कितने हुए? 4। अच्छा, वैसे 4 ग्रुप हो गए। आबादा कांडक कितने हुए? 4। और आबादा के भेद कितने हुए? वो 5 हुए। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो स्थिति के भेद आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। तो 45 से 64 तक कितने हैं? 20 है ना। 45 से 64 तक 20 आ गए। अब 64 से 45 पर्यंत 20 स्थिति के भेद हुए। तो स्थिति के भेद हुए 20 और आबादा के भेद हुए 5। स्थिति के भेद कितने हुए? 20 और आबादा के भेद कितने हुए? 5। तो यहाँ उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण कितना है? 64। और जगन्य स्थिति का प्रमाण कितना है? 45। जगन्य स्थिति का प्रमाण कितना है? 45। हाँ, वो अपने दिमाग में रखने का भी, उस चीज को दिमाग में रखने का। उत्कृष्ट स्थिति क्या है, जगन्य स्थिति क्या है, उत्कृष्ट आबादा क्या है और जगन्य आबादा क्या है। तो ये इसे समझ में आ गया ना। तो उत्कृष्ट स्थिति 64 है, जगन्य स्थिति 45 है, उत्कृष्ट आबादा 16 है और जगन्य आबादा 12 है। ये हो गया। तो स्थिति का प्रमाण, अब स्थिति का प्रमाण हो गया और आबादा कांडक का प्रमाण हो गया। क्या हो गया? स्थिति हो गई, स्थिति के भेद हो गए, आबादा हो गई, आबादा के भेद हो गए और आबादा कांडक हो गए। 5 हो गए। क्या हो गए? जगन्य स्थिति हो गई, उत्कृष्ट स्थिति हो गई, जगन्य आबादा हो गई, उत्कृष्ट आबादा हो गई और आबादा कांडक के भेद हो गए। तो इसी प्रकार से इसी मैथमेटिक्स को आपको एक सागर, जगन्य स्थिति, पल्योपम का संख्यात भाग कम, उत्कृष्ट आबादा, अंतर्मूर्त प्लस आवली का असंख्यात भाग और जगन्य आबादा जितनी भी उसमें से कम करनी है वो अंतर्मूर्त। तो अपने पास जितने मैटर यहां बताए वो सारे के सारे मैटर आप वहां लगा लो। तो इस मैथमेटिक्स के आपको वो वाला मूल मैटर समझ में आ जाएगा। आएगा समझ में? सबके साथ सही। हाँ, तो ये एक इंद्रिय के साथ लगाया अपन ने, सेम ऐसे ही 2 इंद्रिय के साथ लगा लो। 2 इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, 2 इंद्रिय की जगन्य स्थिति, 2 इंद्रिय की उत्कृष्ट आबादा, 2 इंद्रिय की जगन्य आबादा और 2 इंद्रिय की आबादा कांडक। अंग संदृष्टि ही रहेगी। 64 ये मूल फॉर्मूला है। वो बढ़ती जाएगी ना। यहाँ मान लीजिए 64 है, अब आप संख्या करके वहाँ 25 सागर की है, 2 इंद्रिय में कितनी है? 25 सागर की। तो 25 गुणा करनी पड़ेगी ना। कितना करना पड़ेगा? 25 गुना। तो मतलब 2 इंद्रिय की 25 सागर उत्कृष्ट हो गए। उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट स्थिति हो गई। हाँ, है ना। और जगन्य स्थिति संख्यात भाग कम पल्ले का, और उत्कृष्ट आबादा अंतर्मूर्त और जगन्य आबादा अंतर्मूर्त। ऐसी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तक का तो पंच इंद्रिय असंगी तक असंख्यात रहेगा। पल्ले का संख्यात भाग कम। एक इंद्रिय में पल्ले का असंख्यात भाग कम। एक इंद्रिय में पल्ले का असंख्यात भाग कम और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक पल्ले का संख्यात भाग कम। संगी पंचेंद्रिय के मैटर अलग है। वहां तो 70 कोड़ा कोड़ी अंतर्मूर्त है, 70 कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी सागर है। वहां पल्ले का संख्यात भाग कम थोड़ी करना। वहां 70 कोड़ा कोड़ी में कितना कम करना है? 70 कोड़ा कोड़ी को घटा के अंत कोड़ा कोड़ी में लाना है। उत्कृष्ट स्थिति 2 इंद्रिय की 25 सागर। हाँ, और जगन्य 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग। तो यहाँ पे 25 सागर डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट आबादा अंतर्मूर्त। वो सेम ऐसे ही लगा लो। गणित यही चलेगा। तो उत्कृष्ट आबादा आवली प्लस अंतर्मूर्त प्लस आवली का संख्यात। क्योंकि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये अनंत और असंख्यात संख्याएं हैं, और अनंत और असंख्यात संख्याओं का मेजरमेंट हम कर नहीं सकते। तो इन्होंने हमको एक सामान्य संख्या का मेजरमेंट करके हमको उस मूल स्थिति को समझाने का प्रयास किया है। 25 सागर डिवाइडेड बाय अंतर्मूर्त इज इक्वल टू आबादा कांड। हाँ, 2 इंद्रिय का आबादा कांड किया जाएगा ना।
25 सागर अंतः कोड़ाकोड़ी सागर तक की स्थितियों का आबादा अंतर्मूर्त है। तो जब अंतः कोड़ाकोड़ी की अंतर्मूर्त है तो 25 सागर की भी अंतर्मूर्त है, 50 सागर की भी अंतर्मूर्त है, 100 सागर की भी अंतर्मूर्त है और 1000 सागर की भी अंतर्मूर्त है। फर्क इतना है कि वो अंतर्मूर्त और छोटा छोटा होता चला गया। ये अच्छे से आ गए। आ गया, क्या बात है, हमें तो हमारा पुरुषार्थ सफल हो गया। तो अब यहाँ देखो, स्थिति का प्रमाण आबादा गंडक प्रमाण यहाँ हो गया। यहाँ क्या कहा, स्थिति का प्रमाण कहा और स्थिति का प्रमाण आबादा अथवा आबादा गंडक का प्रमाण। इस प्रकार एकेंद्रीय जीवों की सर्व प्रकृतियों की, ये एकेंद्रीय जीव की जितनी भी प्रकृतियां कितनी है, मूल प्रकृति 8 है और उत्तर प्रकृति 148 है। मूल प्रकृति कितनी है 8 मूल प्रकृति 8 और उत्तर प्रकृति 148। उन सब प्रकृतियों का स्थितिबंध, आबादा, आबादा कांडक और आबादा के भेद और स्थिति के भेद जान लेने। एक इंद्रिय आदि, यहाँ क्या लिखा है, अर्थात एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी असंगी पंच, और मतलब असंगी पंचेंद्रिय तक। ये मेथड कहाँ तक चलेगा, असंगी पंचेंद्रिय तक, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में जो उत्कृष्ट स्थिति की उत्कृष्ट आबादा है वो 7000 वर्ष की है और जगन्य स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी है और अंतः कोड़ाकोड़ी की आबादा अंतर्मूर्त है, तो वहाँ का मेजरमेंट अलग चलेगा। संगी ये मेजरमेंट जो बताया है ये कहाँ तक चलेगा, असंगी पंचेंद्रिय तक चलेगा। और संगी, क्योंकि यहाँ एक सागर में कुल पल्ले का असंख्यात भाग कम करना है और वहाँ 70 कोड़ाकोड़ी में अंतः कोड़ाकोड़ी तक लाना है, इतना नीचे लाना है। अपने क्या करने, अपने को करने सब। नहीं, उसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स अलग चलेगा। अब ये समझो, एक जगह तो 100 में से 98 पे लाए और एक जगह 100 में से 10 पे लिया है, तो फर्क हो गया नहीं। 70 कोड़ाकोड़ी को घटा के किस पे लिया है और एक सागर को घटा के कहाँ लाए, पल्ले का संख्यात भाग। सिर्फ एक पल्ले भी कम नहीं किया। 10 कोड़ाकोड़ी पल्ले में एक सागर का मतलब क्या होता है, तो 10 कोड़ाकोड़ी पल्ले में एक पल्ले भी पूरा कम नहीं किया, तो 10 में से 99 पे आया, 100 में से 99 पे आया ना, बात समझ में आई ना। तो एक तो वो है उत्कृष्ट स्थिति और जगन्य स्थिति 100 और 99, और यहाँ 100 और 10, बात समझ में आएगी नहीं आई, ऐसे समझना। हाँ आगे आएगा। तो एक इंद्रियादि जीवों की एक तो स्थितिबंध कितना हो रहा है, फिर स्थिति के भेद कितने हैं, फिर आबादा कितनी हो रही है और आबादा के भेद कितने हैं और आबादा कांडक कितना है। आगे ना समझ में। कीजिए, एक इंद्रियादि जीवों की स्थिति का इस प्रकार वर्णन किया है। इसमें जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत जितने स्थिति जितने भेद हैं उनका स्थापन करके उनको बादर सूक्ष्म तो एक इंद्रिय के और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असंगी और संगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे टोटल 14 जीव समास हो गए। जीव समास कितने होते हैं, 14 जीव समास होते हैं। तो अब 14 की जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति, जगन्य आबादा उत्कृष्ट आबादा, आबादा कांडक। तो हर जीव का जगन्य स्थिति उत्कृष्ट जगन्य स्थिति कितनी, उत्कृष्ट स्थिति कितनी, जगन्य आबादा कितनी, उत्कृष्ट आबादा कितनी, आबादा कांडक कितना। तो 5 मैटर हो गए एक जीव के। एक जीव के कितने मैटर हो गए, जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति, जगन्य आबादा उत्कृष्ट आबादा और आबादा कांडक। स्थान तो जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति मिला के स्थान प्रमाण निकाल लो। एक से भाग दे दो और एक को प्लस कर दो। वेरिएशन वहां कितना है, कुल पल्ले के असंख्यात भाग का वेरिएशन है। तो सब एक इंद्रियों के एक सागर की ही स्थिति बनती है, क्योंकि जगन्य भी कितनी है, एक पल्ले भी नहीं घटा, पल्ले का संख्यात भाग रहा। तो इसलिए जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं सबकी 70 कोड़ाकोड़ी की स्थिति बंद एक सागर होती है, 30 कोड़ाकोड़ी की 3/7 सागर होती है, 20 कोड़ाकोड़ी की 2/7 सागर होती है।
40 कोड़ा कोड़ी की 4/7 सागर होती है। 5 चीजों में उत्कृष्ट स्थिति, जगन्य आबादा उत्कृष्ट आबादा, और आबादा आबादा कांडक। और जगन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक अगर स्थिति के भेद निकालने हैं तो भेद निकालने का तरीका सूत्र बता दिया। क्या भेद निकालने का? कि टोटल 45 से लेके 64 तक कौन सा पॉइंट जगन्य है, कौन सा पॉइंट उत्कृष्ट है, कौन सा पॉइंट मध्यम है और कौन से टोटल पॉइंट है। हो गया ना? अब इसके मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ। ये तो मेरे अंक संदर्श में लैंग्वेज बाकी है ना विशेषार्थ की, ये जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। जैसे विशेषार्थ पढ़ी, मूल विषय तो वही है ना, इसलिए 2 चीज होती हैं, एक अंक संदृष्टि, एक अर्थ संदृष्टि। अंक संदृष्टि और अर्थ संदृष्टि में क्या फर्क है? एक मूल है, एक उदाहरण है। अंक संदृष्टि तो अंक से ली जाती है, और अर्थ संदृष्टि में आपको, जैसे हमने बीज गणित करते हैं ना, एक अंक गणित होता है और एक बीज गणित होता है। तो जो बीज गणित होता है वो अर्थ संदृष्टि है। जो बीज गणित है ना वो बीज गणित में क्या होता है, जैसे एक सागर है तो एक सागर की संख्या हमारे पास नहीं है, हमने यहां एक सागर की संख्या 64 मान ली, तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है। इसमें गड़बड़ी क्या, हम एक सागर को 64 समय मान के बैठ जाएंगे, एक सागर को क्या मान के बैठ जाएंगे। इसलिए बीज गणित में क्या करते हैं, एक सागर को हम ए लिखेंगे, एक सागर को क्या लिखेंगे ए, और जगन्य स्थिति को बी लिखेंगे, तो ए माइनस बी। वहां कैसे करेंगे, ए माइनस, तो इस तरीके से करेंगे, वहां फिर संख्या दिमाग में नहीं रहेगी, मूल विषय छूटेगा नहीं, इसलिए उसको अर्थ संदृष्टि कहते हैं। उत्कृष्ट स्थिति ए, जगन्य स्थिति बी, तो ए माइनस बी प्लस 1 ऐसा। हाँ, वो इस तरीके से उसका मेजरमेंट बिठाओ फिर, तो उसको क्या कहेंगे अपन, अर्थ संदृष्टि। अर्थ संदृष्टि, बीज गणित यही ना, अर्थ संदृष्टि वाला ये। अर्थात हमने उस मैटर को, एक सागर को जैसे ए बनाया, ए रूप बीज में डाल दिया। किसमें डाल दिया, वो जो ए बनाया हमने, ए को बीज बना दिया एक सागर का। अर्थात जब भी हम ए समझेंगे, ए का मतलब एक सागर, और यहां हमने 64 समझ लिया, तो एक सागर का मतलब 64 समय, तो 64 समय भी है, तो वो एक सागर और 64 समय, वो एक सागर का समय और ये 64 समय है, तो 64 समय ही वो रह जाएगा धीरे धीरे। अक्सर क्या होता है, मूल विषय किसी के याद नहीं रहता, उदाहरण सबके याद रहता है। क्या रहता है, मूल विषय याद नहीं रहता और उदाहरण याद रहता है। इसलिए उदाहरण जो दिए जाते हैं, परीक्षा मुक्ति में कहा है, उदाहरण हमेशा मंद बुद्धियों के लिए होते हैं। उदाहरण किसके लिए होते हैं, अब चूंकि आचार्य वर्तमान में जितने भी हैं सभी मंद बुद्धि हैं। हाँ, आया ना समझ में। अब जैसे एक, अब सुनो ध्यान से, विशेषार्थ, जैसे अब ये मूल से पढ़ रहे हैं अपन, किससे पढ़ रहे हैं, अर्थ संदृष्टि। जैसे एक इंद्रिय जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबादा का प्रमाण, उत्कृष्ट आबादा का आवली के असंख्याते भाग से अधिक अंतर्मूर्त है। स्लेट है ना हमारी, ये रहा, ये अंतर्मूर्त, आवली का असंख्यात भाग प्लस अंतर्मूर्त, ये हो गया। वो गिनती हटा के उसमें लिख रखा है ना मैंने ऊपर, गिनती के ऊपर ही लिख रखा है ना, गिनती के ऊपर इसलिए लिख रखा है। इसका भाग मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर में दिया। अब इसमें आवली की संख्या जो भाग अधिक क्यों करा? क्योंकि वो उत्कृष्ट स्थिति है ना, सामान्य से अंतर्मूर्त का उत्कृष्ट स्थिति, तो उत्कृष्ट और जगन्य में कुछ वेरिएशन तो रखना पड़ेगा ना। अब उत्कृष्ट को भी अंतर्मूर्त कहेंगे, जगन्य को भी अंतर्मूर्त कहेंगे, तो इसमें कुछ प्लस कर दिया। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होता है वो आवली का, असंख्या जो भाग अधिक होता है। नहीं, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ऐसा नहीं होता है। एक सागर की स्थिति जो है वो अंतर्मूर्त प्लस आवली का संख्यात भाग अधिक है। हाँ,
ये प्रमाण दिया। तो अब जगन्य अंतर्मूर्त निकालेंगे तो उस आवली के संज्ञात भाग को हटा देंगे। भाई 64 और 45 में तो फर्क पड़ेगा ना। इसका भाग मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 1 सागर। तो 1 सागर कहाँ है? ये 1 सागर है। 64 समय की स्थिति कितनी है? और इसकी आबादा कितनी है? ये अंतर्मूर्त आवली का संज्ञात भाग अधिक 1 सागर में देने। जितना प्रमाण आ जाए वो आबादा कांडक का प्रमाण समझना। हो गया? आ गया ना? तो 16 में 16 का भाग दे दिया। हाँ, तो क्या आ गया? आबादा कांडक आ गया। यही लिखा ना लाइन में। हो गया? अब इस आबादा कांडक को एक इंद्र की आबादा के भेदों के प्रमाण अर्थात आवली के संख्यात भाग से गुणा करने पर जो लब्ध आवे उसमें से एक घटाकर जो प्रमाण आया उसको मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर में से घटाने पर जो लब्ध शेष रहा वो एक इंद्रिय जीव की मिथ्यात्व संबंधी जगन्य स्थिति आ जाएगी। जो जगन्य स्थिति अपने पास 45 है। जगन्य स्थिति कितनी है? तो ये इस गणित से आ जाएगी। अब 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति और उसमें से जगन्य स्थिति को हटा दिया और उसमें 1 का भाग दिया तो उतना ही रहा, और इसमें 1 अधिक कर दिया तो एक इंद्र जीव की मिथ्यात्व संबंधी स्थितियों का भेद आ जाएगा। आदि अंते शुद्धे वड्डीदे रूप संजुदे ठाणा। तो स्थिति के भेद आ जाएंगे। तो स्थिति के भेद कितने अपने पास? 20 आए ना समझ में? तो ये जगन्य से एक समय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट अधिक करने पर वो पढ़ लोगे, समझाना फिर मुझे ही पड़ेगा। करने पर एक इंद्रिय जीव के मिथ्यात्व संबंधी स्थिति के भेद आ गए, और जगन्य से एक समय बढ़ते हुए उत्कृष्ट पर्यंत एक इंद्रिय के मिथ्यात्व संबंधी स्थिति के भेद है। इसलिए वृद्धि का स्थान कितना है? 1 ही है, क्योंकि एक समय बढ़ता जा रहा है। तो आदि अंते शुद्धे वड्डी ही दे रूप संजुदे ठाणा। हो गया? ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमने आपको अंग संदृष्टि में समझा दिया। इसलिए पहले मैंने इसको नहीं पढ़ा। अब उसी प्रकार से 2 इंद्रिय आदि जीव के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट आबादा यद्यपि एक आवली को 4 बार संख्यात का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने अधिक 25 अंतर्मूर्त है। कितने? 25 अंतर्मूर्त है। तो 25 तो 2 इंद्रिय से स्थिति कितनी बढ़ गई? तथापि एक इंद्रिय जीव संबंधी आबादा के अंतर्मूर्त समान ही 25 अंतर्मूर्त अधिक कर दो 2 इंद्रिय में। तो अर्थात एक इंद्रिय जीव संबंधी आबादा से 25 गुणी 2 इंद्रिय की आबादा है। तो 25 गुणा ही कर्मों का स्थिति बंद है, तो आबादा भी 25 गुणी है। इस प्रकार एक इंद्रिय के अपेक्षा 25 अंतर्मूर्त है, ऐसा आगे भी समझना। इस आबादा काल का भाग 2 इंद्रिय के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर में देने से वहाँ आबादा कांडक का प्रमाण आ जाएगा। जैसे अपन भाग देके आबादा कांडक लाए, इस आबादा कांडक से 2 इंद्रिय संबंधी जो आबादा कांडक के भेद है उसके साथ गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें से 1 कम करने पर जो शेष रहे उसको उत्कृष्ट 25 सागर की स्थिति में घटाने पर जो अवशिष्ट है उतने प्रमाण 2 इंद्रिय के मिथ्यात्व संबंधी जगन्य स्थिति का बंद आ जाएगा। जगन्य स्थिति का प्रमाण आ गया, उत्कृष्ट स्थिति आ गई, जगन्य स्थिति आ गई। और इस जगन्य को उत्कृष्ट में से घटा देने पर शेष में 1 अधिक करने पर 2 इंद्रिय संबंधी मिथ्यात्व की स्थितियों के भेदों का प्रमाण आ जाएगा। इसी प्रकार 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय को भी जानना। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों का इसी मेथड से निकालना। ज्ञानावरण आदि कर्म अन्य कर्मों की आबादा आदि के भेद आदि समझ लेना। अन्य कर्मों का भी और 2 इंद्रिय आदि का भी। अब एक इंद्रिय के ये मोहिनी का, फिर ज्ञानावरणी का, दृष्टावरणी का, वेदनीय, मोहिनीय आदि का भी समझ लेना, और फिर 2 इंद्रिय का भी इसी प्रकार से समझ लेना। ये आपको एक कल्पना दिला दी उन्होंने, इमेजिनेशन। क्या करा दिया? एक आपको इमेज, दिमाग में इमेजिनेशन करा दिया कि स्थिति क्या है, स्थिति के भेद क्या है, जगन्य स्थिति क्या है, उत्कृष्ट स्थिति क्या है, जगन्य आबादा क्या है, उत्कृष्ट आबादा क्या है, जगन्य और उत्कृष्ट आबादा के भेद कितने हैं, और उनके आबादा कांडक कैसे बनेंगे, किन स्थितियों की कितनी आबादा है।
आया ना समझ में? जी आचार्य श्री। आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा। जी लोग शुरू से नहीं। लेकिन फिर भी बार बार सुनने से ही वो शब्दों की जानकारी, शब्दों की पहचान होती है। शब्द तो आएगा ना, कांडक हो गया, आबादा ये सब तो समझ रहे भाई, स्थिति हो गई, स्थिति के भेद हो गए, कांडक हो गया, आबादा कांडक हो गया, आबादा के भेद हो गए, उत्कृष्ट स्थिति, जगन्य स्थिति, उत्कृष्ट आबादा, जगन्य आबादा। तो ये मेजरमेंट करके किस स्थिति में कितनी आबादा पड़ेगी। संस्कार आएगा, हमें भी नहीं आ रहा। अभी तो आने लगा ना। मालूम चल रहा है बस क्या, आबादा है, स्थिति है। और अगर इसको आपने इसी पूरे को पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ लिया ना, तो फिर जिंदगी फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, दोबारा तो आप अपने आप ही पढ़ लोगे। आचार्य श्री आप हमारे साथ वो पढ़ेंगे वीडियो से। हाँ हम लोग तो आचार्य श्री आपको छोड़ के चले तीसरी जाएंगे। बार अपना हाँ, कौन पढ़ाएगा आचार्य श्री? नहीं तो दोबारा आप क्या करो, नहीं, इसमें पढ़िए। इस वीडियो से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोबारा मैटर सारा आपके पास है। अब शुरू से उस मैटर को किताब सामने रख लीजिए और समझते लीजिए, जितना समझ में आया समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो उसमें देख लीजिए। वीडियो से पढ़ने के लिए आने तो सीखना जी चाहे आचार्य। हाँ, अरे तुम आज तो बुलाते नहीं कर पा। ठीक है ना, हो गया ना ये मैटर। अब आगे चलूं, हम वीडियो से क्या पढ़े? एक आधा और ले लें, ठीक है। बहुत स्लो है काम। आज चलेगा आचार्य श्री कल पढ़े। नहीं, अभी तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो ये 14 जीव समास हैं, टोटल कितने जीव हैं अपने पास? 14। तो 14 जीवों की जगन्य स्थिति और 14 जीवों की, तो 14 तो नहीं, कितने हो गए? 28। मैटर कितने हो गए अपने पास? 14 जीवों की जगन्य स्थिति और 14 जीवों की उत्कृष्ट। ये बात समझने खाली, ये जो वो ज़्यादा कठिन मैटर नहीं है। क्या? बासु को बासुआ वरठिदियो सुबाय सुबाप जहन कालो बीबी वरो बीवी जहन कालो से साणगे में वम वेणी भेदम। अब आप ये समझो, ये समझने की कोशिश करो, इतने बड़े मैटर को नेमी चंद्र आचार्य ने छोटी छोटी गाथाओं में किस प्रकार से इसको सेट किया है। ये हर किसी के बस का काम नहीं है, हमको तो पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। खाली कोई हमारे सामने गाथा रख दे और वो इनका सामान्य अर्थ रख दे तो क्या हम इस मैटर को समझ लेंगे? आचार्य श्री को कौन ने पढ़ा? है? उनको उनके गुरुजी ने पढ़ाया। ये तो परंपरा से आया। नेमी चंद्र आचार्य के पास कोई अपने पास अपनी थाती थोड़ी है ये तो नेमी चंद्र आचार्य के पास जो परंपरा से आया, सठखंडागम जो हमारा सूत्र है, धवला जी, जय धवला जी है, जब उसमें सारा विषय है, उस 16 किताबों का जो विषय है और जय धवला जी का जो विषय है, उस सबको इकट्ठा करके यहाँ गाथाओं में सेट कर दिया। तो उन्होंने जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार और त्रिलोकसार, हाँ, नेमी चंद्राचार्य का, हाँ, ये 5 ग्रंथ आपके परमानेंट पक्के होंगे तो आप सिद्धांतज्ञ हो जाओगे। वो तो हमारे 22 साल के तो है। बादर पर्याप्त। सुनो, पहले एक इंद्रिय कितने भेद किए अपन ने? 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादर 2 भेद किए और दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त किए, तो एक इंद्रिय कितने हो गए टोटल? 4 भेद हो गए। कितने हो गए? तो 4 की जगन्य और 4 की हो गया ना, तो 8 हो गए। तो एक इंद्रिय संबंधी कितने भेद हो गए? 8। तो बादर पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त, इन 4 जीवों की कर्मों की उत्कर्ष स्थिति और तथा सूक्ष्म बादर अपर्याप्त और सूक्ष्म बादर पर्याप्त, इन जीवों की जगन्य स्थिति हो गया 8। बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, जगन्य और उत्कृष्ट। बादर के पर्याप्त और अपर्याप्त 2 भेद करो पहले। पर्याप्त और अपर्याप्त, और पर्याप्त अपर्याप्त के 2 भेद और करो। पर्याप्त की जगन्य और पर्याप्त की उत्कृष्ट, अपर्याप्त की जगन्य और अपर्याप्त की उत्कृष्ट। तो बादर के 4 हो गए ना, और ऐसे सूक्ष्म के 4 हो जाएंगे। है ना, समझ में नहीं आया? पर्याप्त
बादर अपर्याप्त, बादर सूक्ष्म, बादर पर्याप्त उत्कृष्ट, बादर पर्याप्त जघन्य, बादर अपर्याप्त उत्कृष्ट, बादर अपर्याप्त जघन्य, सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट, ये नीचे लिखे पूरे टोटल गिन के। हाँ, तो इस प्रकार एक इंद्रिय जीव की कर्म की स्थिति के 8 भेद हुए। एक इंद्रिय जीव की कर्म की स्थिति कितने भेद हुए? 8 भेद हुए। 2 इंद्रिय के में सिर्फ पर्याप्त और अपर्याप्त है। 2 इंद्रिय में क्या है? सिर्फ तो पर्याप्त अपर्याप्त के जघन्य और उत्कृष्ट, तो 2 इंद्रिय के 4 भेद हुए। 2 इंद्रिय के भी 4 हुए, 3 इंद्रिय के भी 4 हुए, 4 इंद्रिय के भी 4 हुए, और संगी पंचेंद्र असंगी पंचेंद्रिय के भी 4 हुए, और संगी पंचेंद्रिय के भी 4 हुए। इसलिए 8 सूक्ष्म मात्रा भेद होते तो 8 हो जाते। तो पर्याप्त अपर्याप्त ही भेद हैं, क्योंकि वे बादर ही होते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर क्या होते हैं? वे सूक्ष्म नहीं होते, इसलिए वो बादर भेद नहीं बताया। तो ये जो 2 इंद्रियां आती हैं, हाँ वो बादर और पर्याप्त। हाँ, बादर और पर्याप्त। बादर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 2 इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त सीधा, क्योंकि जो द्रव्य संग्रह गाथा है ना, द्रव्य संग्रह गाथा बोला, समनामना नेया पंचेंद्रिय निम्मना परे सवे बादर सोमे इंदी सवे पज्जत इदराय। सबके 7 पर्याप्तक और 7 अपर्याप्त हो गया ना। तो 14 अब अपने पास है, 14 जीव समास है, और स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट है। तो 14 जघन्य स्थिति और 14 उत्कृष्ट स्थिति, तो 28 स्थिति के भेद हो गए। कितने हो गए? 28 प्रकार की स्थितियां हुई टोटल 14 जीव समास की। 8, 2 इंद्रिय की 4, बाकी सबकी 4 है। अब वो द्रव्य संग्रह पढ़ना पड़ेगा ना। 14 जीव समास तो सबको पता है। तो 14 जीवों की उत्कृष्ट स्थिति और 14 जीवों की जघन्य स्थिति, तो स्थिति कितनी हो गई? 28 प्रकार की हो गई ना। स्थिति कितने प्रकार की हो गई? 28 प्रकार। और ऐसे तो मध्यम स्थिति लगाओ तो फिर उतने प्रकार की होगी। तो यहाँ तो जघन्य और उत्कृष्ट बता दी, मध्यम तो अपने आप निकाल लोगे। जब उन्हें मिनिमम और मैक्सिमम बता दे तो बीच का तो आप अपने आप निकाल ही लोगे। हाँ, तो यहाँ 28 पूरे यहाँ पे लिख दिए। देखो, बादर एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म बादर पर्याप्त के एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म पर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, बादर अपर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म अपर्याप्त एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति। तो ये 8 भेद उत्कृष्ट किसके हो गए? 4 भेद उत्कृष्ट स्थिति के हो गए, और 4 भेद जघन्य हो गए। इसको मेरे को पढ़ने से कोई वो नहीं है, आपको समझा दिया मैंने। अब उपर्युक्त 28 भेदों में से, किसमें से? तो टोटल 28 में संगी पंचेंद्रिय संबंधी जो 4 भेद हैं उनका कथन अलग से करेंगे। टोटल भेद कितने में? 28 में से 24 का मैथमेटिक्स तो ये बता दिया। क्या 24 का मैथमेटिक्स जो ये बताया ना, 45 से 64 तक का जो गणित करके बताया है। आबादा के भेद, आबादा कांडक, स्थिति के भेद, स्थिति की स्थान, तो ये बता दिया ना सब। वो आगे और बताए, अभी संगी पंचेंद्रिय के बताएंगे। ये असंगी तक हो गया। इसमें लिखा ना, उपर्युक्त 28 भेदों में से संगी पंचेंद्रिय संबंधी जो 4 भेद हैं उनका कथन आगे अलग से करेंगे। क्या लिखा? तो इसका मतलब ये कथन किसका हुआ? 24 का हुआ। ये कथन किसका हुआ? तो 4 का कथन आगे लग जाए। अवशिष्ट 24 भेदों की स्थिति व आयाम जानने के लिए अंतराल संबंधी भेदों को त्रैराशिक द्वारा कहते हैं। अब ये नया विषय चलेगा बस। अर्थात एक जीव से दूसरे जीव पे जब हम जाते हैं, जैसे एक इंद्रिय का 1 सागर है और 2 इंद्रिय का सीधा कितना है? 25 सागर है। तो ये अंतराल लंबा हो गया ना। 1 से सीधा किस पे 25 गुना हो गया, और 25 से सीधा दुगुना हो गया 50, और 50 से दुगुना 100, और 100 से 10 गुना 1000। तो ये अंतराल बनेंगे बीच में।
क्या बनेंगे? हाँ, मूर्त उतरे होते हैं, अंतर। बस इतना ही रहने दें। समय बड़ा उतना ही खाना चाहिए जितना पच सके।